क्या आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही बच्चे एसी में ज्यादा टाइम बिताते हैं, उनका नाक बहना शुरू हो जाता है, हल्की खांसी, गले में खराश और कभी-कभी तो बुखार भी। और फिर घर में एक कॉमन लाइन सुनने को मिलती है, एसी बंद करो, इसी से बच्चा बीमार हो रहा है। लेकिन क्या ये सच है, या फिर हम सालों से एक मिथ को सच मानते आ रहे हैं? आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करेंगे, साइंटिफिकली भी, प्रैक्टिकली भी, ताकि आप सही डिसीजन ले सके अपने बच्चे के लिए। सबसे बड़ा सच, सबसे पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, एसी खुद से इन्फेक्शन नहीं करता। खांसी जुकाम यूजुअली वायरसेस की वजह से होते हैं, ना कि एसी की वजह से। लेकिन एसी कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकता है जो बच्चों को बीमार होने के लिए ज्यादा वल्नरेबल बना देती हैं। यही रीजन है कि एसी को इनडायरेक्टली ब्लेम किया जाता है। एसी बच्चों में प्रॉब्लम कैसे ट्रिगर करता है? 1. ड्राई एयर इफेक्ट। एसी चलने से कमरे की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। बच्चों की बॉडी, खासकर उनका नोज और थ्रोट, नेचुरली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में बेहतर काम करते हैं। जब ये ड्राइनेस बढ़ती है तो म्यूकस लेयर थिन हो जाती है, जो नॉर्मली जर्म्स को रोकती है। रिजल्ट, जर्म्स आसानी से अंदर एंटर कर जाते हैं और बच्चा जल्दी कोल्ड कॉफ पकड़ लेता है। 2. टेम्परेचर शॉक। मान लीजिए बच्चा बाहर 40 डिग्री सेल्सियस गर्मी में खेल कर आया और अचानक 20 से 22 डिग्री सेल्सियस एसी रूम में बैठ गया। ये सडन चेंज बॉडी के लिए शॉक जैसा होता है। बॉडी को एडजस्ट होने का टाइम नहीं मिलता और इम्यूनिटी टेम्पररीली डिप कर जाती है। इसी गैप में इन्फेक्शंस अटैक कर सकते हैं। 3. डर्टी एसी बराबर हिडन इन्फेक्शन सोर्स। ये पॉइंट बहुत पेरेंट्स इग्नोर करते हैं। एसी फिल्टर्स में डस्ट, फंगस, बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं अगर टाइम पर क्लीनिंग ना हो। और जब एसी चलता है तो ये पार्टिकल्स हवा में सर्कुलेट होते हैं, जो बच्चों के लंग्स और थ्रोट में जाकर एलर्जीज, कफ और ब्रीदिंग इश्यूज ट्रिगर कर सकते हैं। 4. डायरेक्ट एयर फ्लो एक्सपोजर। अगर एसी की हवा सीधे बच्चे के फेस, चेस्ट या बैक पर लग रही है तो बॉडी का वो हिस्सा ओवरकूल हो जाता है, जिससे लोकल इम्यूनिटी वीक हो सकती है और थ्रोट इरिटेशन, ड्राई कॉफ शुरू हो सकती है। 5. लो हाइड्रेशन प्लस एसी कॉम्बो। एसी एनवायरनमेंट में बच्चों को प्यास कम लगती है, लेकिन बॉडी अंदर से वाटर लूज करती रहती है। अगर हाइड्रेशन प्रॉपर ना हो तो ड्राइनेस प्लस डिहाइड्रेशन मिलकर इन्फेक्शन रिस्क को और बढ़ा देते हैं। पेरेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स। एसी का टेम्परेचर बहुत कम रखना। बच्चे को सीधे बाहर से आकर एसी में बैठा देना। एसी फिल्टर्स को महीनों तक साफ न करना। बच्चे को डायरेक्ट एसी एयर फ्लो में सुलाना। पानी कम देना क्योंकि उसे प्यास नहीं लग रही। क्या करें? एसी का आइडियल टेम्परेचर 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रखें। ये कंफर्टेबल भी है और सेफ भी। बच्चे को बाहर से आने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट नॉर्मल टेम्परेचर में रखें, फिर एसी में लेकर जाएं। एसी फिल्टर्स की क्लीनिंग हर 15 से 20 दिन में कराएं और सर्विसिंग टाइम पर करवाएं। एसी की हवा को डायरेक्ट बच्चे पर पड़ने से बचाएं। एयर फ्लो इनडायरेक्ट रखें। बच्चे को रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पिलाएं, इवन अगर वो खुद ना मांगे। रूम में थोड़ी ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए कभी-कभी बोल में पानी रख सकते हैं। एसी प्रॉब्लम नहीं है, गलत यूज प्रॉब्लम है। अगर आप सही तरीके से एसी का इस्तेमाल करते हैं तो ये बच्चे के लिए सेफ, कंफर्टेबल और बेनिफिशियल भी हो सकता है। लेकिन अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स इग्नोर की गईं, तो वही एसी हेल्थ इश्यूज ट्रिगर कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि हर पेरेंट को ये सच्चाई पता होना बहुत जरूरी है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल, मिथ बस्टिंग और रियल हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।